लाख सेवा करो, सत्संग करो, दिन रात सुमरन करो, लाभ होने वाला नहीं। ऐसा किसी ने मेरे से कहा, मगर कसम से कहा तो कहा, ऐसा कहा कि सुन के यार मेरे खुद रोंगटे क्या बात बोली है। क्योंकि मेरी किसी मूर्खता पे बोल बैठे हो कि एक बात बताओ भैया, बुरा नहीं मानना, तुम सत्संग करते हो, दिन रात सत्संग कर लो, दिन रात सेवा में लगे रहो, दिन रात सुमरन करते रहो, तुम्हें 1% लाभ हो जाए तो हमसे कहना, वो सत्संगी नहीं है। फिर भी इतनी बड़ी बात बोल दी। किस बात पे बोल दी मैं बताता हूँ, छोटी सी बात है मगर इससे इतनी बड़ी सिखलाई मिली, सोचा कि आप जी के सामने शेयर करूंगा, इससे भी सिखलाई आप लोगों को कुछ मिल सकती है। बात ये थी, कोई बात हो गई थी पड़ोसी से और तूतू मैं हो गई। तूतू मैं होने के बाद मैं कुछ मुख से अपशब्द निकलने लगे। जब अपशब्द निकलने लगे तो हमारे पड़ोसी वो जानते थे कि मैं सत्संग जाता हूँ, निरंकारी मिशन से जुड़ा हूँ। तो देखा, काफी देर तो देखते रहे, सुनते रहे मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आग बबूला हो गया, इतना मतलब चेहरे का हाव भाव बदल गया, चेहरा एकदम गुस्से में हो गया। और तो और अपशब्द मतलब कहते जिसको गंदी तो नहीं कह सकते मगर मुख से गाली निकल गई कि कहते कई बार ऐसी अवस्था भूल गया मैं अपने आप को, पल भर के लिए एकदम से पता ही नहीं, मैं आपा खो बैठा। तो कहने लगे, जब माहौल शांत हुआ तो वो आए मेरे पास, वैसे नहीं आए, सुनते रहे दूर खड़े। बोले एक बात बताऊं भाई साहब, बुरा नहीं मानना, आप तो कहते हो मैं सत्संग जाता हूं, अगर आप सत्संग जाते हो तो सेवाएं भी आपको मिलती होंगी, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, और सेवा करते हो, सत्संग करते हो तो इस परमात्मा का, अपने सदगुरु का स्मरण भी करते होगे। मैंने इसमें कोई, आपको तो पता है। बोला पता है तभी तो मैं सब कह रहा हूं, मगर सत्संगियों का ये रूप ऐसा नहीं होता है। मैं आपने देखी परिस्थिति देखी, क्या करता है, कितना मैं झेलूं। अभी हम पूर्ण संत तो है नहीं, अभी नौसिखियाँ सीख रहे, जो संत महात्मा आप लोग सिखाते हो, जो सदगुरु के वचन आते हैं, कुछ वचन अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, मगर कहते हैं कुछ माहौल ऐसे पैदा हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मन डावाडोल हो जाता है। तो बोले एक बात बताऊं, आप सत्संग जाते हो ये मुझे पता है, आपने ही बताया है, सत्संग करते हो, सेवा करते हो, सुमरन करते हो, जो करते हो मुझे नहीं पता कैसे करते हो, मगर अब हफ्ते में 2 बार जाते हो या 3 बार जाते हो ये भी मुझे नहीं पता है। अब आप मेरी तरफ से रोज सत्संग जाना शुरू करो, रोज सेवा करो, रोज सुमरन करो, आपको 1% लाभ होने वाला नहीं। मैंने ऐसा क्यों बोल रहे? बोला अभी जो आपका विकराल रूप देखा, मैंने विराट स्वरूप देखा आपका, ये मुझे कुछ भाया नहीं। अगर आप सत्संग जाते हो ना तो 4 बातें सहना सीखो। वो मूर्ख है, आप मूर्ख मत बनो। वो गंदा है, मगर आप भी गंदगी में फैल जाओगे तो क्या फायदा। तो आप अपने आप को ये कभी मत खोया करो आपा कि आप एक सत्संगी हो, आप इतने बड़े मिशन के साथ जुड़े हो, जो आज तक मिशन ने अच्छाई के अलावा कोई कार्य नहीं किया, मानवता के अलावा कोई काम नहीं किया, समाज सेवा की है और मार्गदर्शक किया है, इंसान को इंसान बनाया है, और आप इंसान से हैवान बनने जा रहे हो। ये मुख से अपशब्द निकल रहे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो ना चाहते हुए भी मैंने कभी उनके पैर नहीं छुए, हाथ जोड़ लिए। मैंने आज के बाद ऐसा रूप आप कभी नहीं देखोगे। उस रात मेरे को नींद भी नहीं आई कि वास्तव में यार तू सत्संगी है, तू निरंकारी है, तू ज्ञानवान है, सेवा करता है, सुमरन करता है, और ये क्या हो गया। यहीं पे तो मेन चीज है, देखने लायक होती कितने तुम्हारे अंदर शक्ति है। क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए जीवन का श्रृंगार, अगर ज्ञान कर्म में ढल गया होता तो तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकलते। मैं बहुत हैरान रह गया, परेशान हो गया, बड़ी मुश्किल से नींद आई। तो वास्तव में कहते हैं कि भक्ति मार्ग पे चलना, गुरुमत पे चलना और ज्ञान कर्म में ढालना पत्थर की लकीर है, वास्तव में बहुत टेढ़ी लकीर है।